आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। ईरान और इजरायल में लगातार युद्ध भड़क रहा है और भड़क रहा है तो एक के बाद एक बड़ी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। बड़ी खबर आप जानिए, ईरानी बसीज सेना में 1 करोड़ लड़ाके हैं और खामेनेई के आदेश पर चलती है बसीज सेना, और इन सब के बीच ही जंग के लिए पूरी तरह से तैयार ईरान की ये सेना है। ईरान की बसीज सेना जहां पर 1 करोड़ लड़ाके हैं और बस आदेश का इंतजार है, यानी खामेनेई इशारा करेंगे और इजरायल के खिलाफ ये सभी जो सैनिक हैं ये खड़े हो जाएंगे। जंग के इन हालात में जंग के लिए ईरान की बसीज सेना पूरी तरह से तैयार है। 1 करोड़ लड़ाके तैयार ईरान की तरफ से इजरायल से सीधे तौर पर लोहा लेने के लिए। ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध लगातार भड़क रहा है। अटैक काउंटर अटैक की खबरें सामने आ रही हैं। अब ऐसे में खामेनेई ना तो पीछे हटने के लिए तैयार हैं, उधर बेंजामिन नेतन्याहू भी ईरान को बार बार धमका रहे हैं। इन सब के बीच ही अटैक काउंटर अटैक या फिर अटैक को रोकना, ये सभी खबरें आप लगातार देख रहे हैं। इसमें भारी तबाही ईरान में भी हुई है, उधर तबाही के निशान इजरायल में भी नजर आ रहे हैं। और इन सब के साथ ही ईरान की जो बसीज सेना है वो 1 करोड़ लड़ाकों के साथ में तैयार है। वो ग्रीन सिग्नल चाहते हैं, यानी कि खामेनेई के एक आदेश पर इजरायल पर कहर बनकर टूट सकती है। ये 1 करोड़ के लड़ाकों की सेना, बसीज सेना ईरान की तरफ से पूरी तरह से तैयार है। यहाँ खामेनेई के आदेश का इंतजार है। ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध लगातार भीषण होता चला जा रहा है और ईरान और इजरायल के बीच में ये युद्ध की स्थिति अब विश्व युद्ध में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। जंग के लिए लड़ाके तैयार हैं। ईरानी सेना खामेनेई के आदेश पर चलती है और खामेनेई के आदेश का इंतजार अब ईरान की बसीज सेना को है। ये जो तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं ये अलग अलग तरीके से बयां कर रही हैं। ईरान ने जो मिसाइल अटैक किया है इजरायल पर, उसकी ये तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ ईरान से भी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि इजरायल के हमले के बाद की तबाही बयां कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि नुकसान दोनों तरफ हुआ है, तबाही के निशान दोनों तरफ से सामने आ रहे हैं। ईरान की सीक्रेट बसीज आर्मी जिसके लड़ाके तैयार हैं, इनकी संख्या 1 करोड़ में है। ये पूरा नाम इनका क्या है जान लीजिए और काम क्या है ये भी आपको हम बता दें। यहाँ साजमान बसीज ए मुस्ताज अफील, ये पूरा नाम है बसीज सेना का और अब तैयार है। कब ये बनी थी ये सीक्रेट सेना? 1979 में ये बनाई गई थी और इसमें करीब 1 करोड़ लोग हैं, यानी कि 1 करोड़ लड़ाके हैं जो अब इजरायल के खिलाफ जंग के हालात में तैयार हैं। अब इसमें कौन कौन शामिल हैं? आम लोग इसमें शामिल हैं, खासतौर से नौजवानों को इसमें शामिल किया गया है। हर शहर हर कस्बे में इनकी मौजूदगी है, यानी खामेनेई के आदेश का इंतजार कर रही है ये 1 करोड़ की फौज और हर जगह हर कस्बे हर शहर में इनके रहने के इंतजाम है और पूरी तरह से युद्ध के लिए इनकी तैयारी होती है। ये किसने बनाई? सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने ही ये पूरी जो फौज है ये खड़ी की है और खास बात ये खामेनेई का हुक्म ये मानती है। ईरानी सेना से कभी भी जुड़ सकती है, यानी कि जो बसीज सेना है ना ईरान की सेना से कभी भी जुड़ सकती है। 1 करोड़ इन लड़ाकों की संख्या है और अब इस युद्ध के हालात में ये इजरायल के खिलाफ बड़ी मुश्किल हो सकती है। इन सब के साथ ही एक बड़ा अपडेट भी जान लीजिए, इजरायल ने फिर से 4 टारगेट लॉक कर लिए हैं। IRGC के 3 जनरल को मारने का प्लान है। IRGC नेवी चीफ इजरायल के निशाने पर है। ग्राउंड फोर्स के कमांडर को मारने की प्लानिंग यहां पर की गई है। बसीज फोर्स के कमांडर भी निशाने पर हैं। जरा सोचिए, ईरान अगर सोच रहा है कि यहां पर सीक्रेट सेना बनाई गई है, सीक्रेट सेना तैयार है, तो वो सीक्रेट सेना के कमांडर भी निशाने पर हैं। IRGC के 3 जनरल को भी मारने का प्लान है। IRGC नेवी चीफ इजरायल के निशाने पर हैं। ग्राउंड फोर्स के कमांडर को भी मारने का प्लान है। अभी तक जो इजरायल ने नुकसान किया उसमें 140 के करीब लोगों की जान गई है। इसमें न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हैं, इसमें ईरान के बड़े कमांडर्स भी मौजूद हैं और अब ये बड़े लोग, बड़े चेहरे निशाने पर हैं। यहाँ तक कि बसीज सेना के कमांडर भी निशाने पर हैं। इजरायल के 4 टॉप टारगेट जो कि लॉक किए गए हैं वो कौन कौन से हैं जान लीजिए, यानी कि इजरायल के निशाने पर अब कौन कौन है। ईरान के सुप्रीम लीडर निशाने पर हैं। IRGC के ग्राउंड फोर्स के कमांडर जो कि इजरायल के पॉइंट पर हैं, यानी कि निशाने पर हैं। IRGC के नेवी चीफ भी निशाने पर लिए गए हैं। IRGC के बसीज फोर्स के कमांडर को भी निशाने पर ले लिया है। इजरायल तो ये सीधे तौर पर दावा कर रहा है कि खामेनेई भी हमारी पहुंच में है, यानी अब अगर अटैक होगा तो प्रिसीजन अटैक होगा और
जगह जगह जो तबाही होगी वो बहुत सोच समझ कर होगी। इन सब के साथ ही बड़ा अपडेट, इजरायल के तेल अवीव पर भीषण हमला किया गया है। बेतियाम में ईरान का रॉकेट से हमला सामने आया है। रिहायशी इलाकों पर यह ताबड़तोड़ अटैक किया गया। बेतियाम में हमले से भारी तबाही मची हुई है। बेतियाम में ये भारी तबाही के निशान सामने आ रहे हैं। बेतियाम में हमले से भारी तबाही हुई है और यहाँ ईरान ने जो मिसाइल दागी है उससे ये तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इससे पहले इजरायल के तेल अवीव पर जो भीषण हमला हुआ उसमें जो तबाही सामने आई, जो बर्बादी सामने आई, वो भी हमने देखा। रिहायशी इलाकों पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया। बेतियाम में ईरान का रॉकेट से हमला सामने आया है। ईरान की तरफ से रॉकेट दागे गए और रॉकेट से ये हमला किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान को नुकसान हो रहा है, यहाँ ईरान की तरफ से जो पलटवार हुआ है उसमें इजरायल को भी बड़ा नुकसान हुआ है और नुकसान की तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ रहा है। बेतियाम में हमले से भारी तबाही देखी जा रही है। इजरायल के तेल अवीव पर भीषण हमला हुआ है और बेतियाम में ईरान ने रॉकेट दागे हैं। रिहायशी इलाकों में रॉकेट दागे गए। बड़ा अपडेट एक और आप जान लीजिए, इसी युद्ध से जुड़ा हुआ ईरान इजरायल तनाव के बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की मदद को खुलकर सामने आ गया है चीन। चीन ने ईरान के लिए मदद भेजी है। इजरायल से जंग के बीच में पहली मदद है जो कि भेजी गई है। चीन ने आईडीएफ के हमले का विरोध किया है। सोचिए जरा, जिस बात का अंदेशा एक्सपर्ट्स लगातार लगा रहे थे वही अब हो रहा है। यहाँ ईरान और इजरायल के युद्ध के बीच में अब बाकी देश भी सीधे तौर पर सामने आ गए हैं। अमेरिका तो पहले ही कह रहा था ईरान को कि झुकना पड़ेगा, परमाणु समझौते पर तैयार हो जाए वरना अंजाम भुगतना होगा। और अब चीन खुलकर सामने आ गया है ईरान के सपोर्ट में। यहाँ ईरान इजरायल तनाव के बीच बड़ा अपडेट आप जानिए। ईरान की मदद को लेकर खुलकर चीन सामने आ गया है। चीन ने ईरान के लिए मदद भेजी है और ये पहली मदद कही जा रही है इन जंग के हालात में। इजरायल से जंग के बीच में चीन ने पहली मदद भेजी है। आईडीएफ के हमले का विरोध भी किया है। यानी ये जो वॉर है, ये जो युद्ध है, यह प्रॉक्सी वॉर में होता हुआ तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और इससे बड़ा नुकसान भी आगे आने वाले टाइम में हो सकता है। यानी कि युद्ध और ज्यादा भीषण हो सकता है। बड़ा अपडेट एक और आप जान लीजिए, यूएस सैन्य परेड में ट्रंप का बयान सामने आया है। हर जोखिम में युद्ध में उतरेंगे, ये ट्रंप ने साफ कर दिया। ट्रंप ने यह भी कहा अमेरिकी सेना के इरादे अटल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को ये सीधी धमकी भी सामने आई है, यूएस को धमकाने की कोशिश ना करें। यूएस सैन्य परेड में ट्रंप का बयान सामने आया है, यूएस को धमकाने की कोशिश ना करें, ये भी ट्रंप ने कहा है। और ये भी कह दिया कि अमेरिकी सेना के इरादे जो है वो बड़े मजबूत हैं, अटल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को ये धमकी सामने आई हो और ये पहली बार नहीं है इस युद्ध की स्थिति में जब ट्रंप की तरफ से ये धमकी या चेतावनी सामने आई हो। ईरान को पहले भी धमकी दे चुके हैं और कह चुके हैं कि समझौते के लिए तैयार होना होगा, यानी परमाणु समझौते पर मानना होगा, वरना फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और यहाँ ये अंजाम कुछ इस तरीके से सामने आ रहे हैं जहां ट्रंप ने धमकी दे दी और कह दिया है कि यूएस को धमकाने की कोशिश कतई ना की जाए। यूएस सैन्य परेड में ट्रंप का ये बयान, हर जोखिम में युद्ध में उतरेंगे। अमेरिकी सेना के इरादों को लेकर भी कह दिया कि बड़े मजबूत और अटल हैं और ईरान को दे दी है धमकी। इससे पहले भी अमेरिका कह चुका है इजरायल के साथ हर सिचुएशन में हम खड़े हैं, सपोर्ट में हैं। एक तरफ खामेनेई की ललकार सामने आ रही है, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की धमकियां। और अब जब चीन ने खुलकर समर्थन ईरान का कर दिया है, उधर अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से कह दिया है हर जोखिम में युद्ध में उतरेंगे। ईरान और इजरायल के बीच में ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर कौन कितना ताकतवर है, किसमें कितनी ज्यादा ताकत है, कौन कब तक टिक सकता है इस युद्ध में। तो ईरान और इजरायल का कंपैरिजन आप देख लीजिए, कैसे ताकत दोनों की सामने आ रही है। जो सक्रिय जवान हैं वो ईरान के 6,10,000 हैं, जबकि इजरायल के सिर्फ 1,70,000 हैं जो कि सक्रिय जवान हैं, सामने आ रहे हैं। अब जब इतना बड़ा अंतर है तो देखा जा रहा है कि आखिर कैसे ये युद्ध लड़ा जाएगा। ये बड़ा अंतर है। रिजर्व जवान है ईरान के पास 3,50,000 और इजरायल के पास है 4,65,000। ये तो बड़ा अंतर है। साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री जवान है उनकी संख्या 2,20,000 है ईरान के पास, जबकि इजरायल के पास ये
35,000 के आसपास है। बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं वो ईरान के पास ज्यादा है, 65,825 हैं, जबकि इजराइल के पास ये 35,985 हैं। यानी कुछ चीजों में ईरान यहां बढ़कर सामने आ रहा है। टैंक जो हैं वो 1,713 ईरान के पास हैं, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 1300 हैं। यहां मोबाइल रॉकेट जो है वो 1,517 ईरान के पास हैं, जबकि सिर्फ 183 इजराइल के पास है। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स जो हैं इनकी संख्या इतनी है। साथ ही साथ आर्टिलरी 3,405 ईरान के पास है, जबकि 1100 सिर्फ इजराइल के पास है। एयरक्राफ्ट 551 ईरान के पास हैं, 611 इजराइल के पास हैं। पनडुब्बी जो कि 25 हैं ईरान के पास और 5 हैं इजराइल के पास। अब इसमें फ्रिगेट युद्धपोत की अगर मैं बात करूं तो 7 है ईरान के पास, जबकि एक भी नहीं है इजराइल के पास। फाइटर एयरक्राफ्ट यहां संख्या इजराइल की ज्यादा है, 240 है, जबकि 188 ईरान के पास हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स यहां इजराइल के पास ज्यादा है, 48 हैं, जबकि ईरान के पास 13 हैं। यहां ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हैं वो 87 ईरान के पास है, यहां कहीं ज्यादा है इजराइल से। इजराइल के पास सिर्फ 13 हैं। यानी कुछ मामलों में ईरान आगे बढ़ता